सो नाउ अब यहाँ पर समझेंगे मार्जिन और पैडिंग के लिए कौन कौन सी क्लासेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो मार्जिन और पैडिंग के लिए मैं यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। जो सारे फाइल से मैं इनको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से। तो मैंने कहा क्लोज़ ऑल, ठीक है। तो template.html है, इसका मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कॉपी और मैंने यहाँ पे किया इसको पेस्ट। तो template1.html क्रिएट हुआ, इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा मार्जिन अंडरस्कोर एंड मैंने कहा पैडिंग, ठीक है। तो मैंने ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मुझे मार्जिन पैडिंग को समझने के लिए कुछ कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे जो कि आजू बाजू हों एक दूसरे के। तो उसके लिए रो सही है, रो एंड कॉलम्स में क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा div डॉट रो, इसके अंदर मैं 2 कॉलम्स क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, div डॉट कॉलम क्रिएट करके इसमें मैं प्लस करके फिर से कर सकता हूँ, लेकिन एक और तरीका मेरे पास, मैं इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, 2 बन जाएंगे। ये एक और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ और सेम चीज़ यहाँ पे भी मैंने कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, 2 कॉलम्स क्रिएट किए जिसमें कोई भी मार्जिन और पैडिंग अभी मैंने नहीं ऐड किया हुआ है, ठीक है। और जो रो है, जो बॉडी में इसमें कंटेनर ऐड कर देता हूँ। मैंने आपने कहा क्लास कंटेनर, ठीक है। सेव किया, वापस आएंगे और यहाँ पर जो फाइल है हमारा मार्जिन एंड पैडिंग, तो ये रहा मार्जिन एंड पैडिंग। तो अभी आप देखोगे इसमें कोई भी मार्जिन और पैडिंग मैंने ऐड नहीं किया हुआ है। तो अभी बीच में आपको गैप दिख रहा है, ये गैप उसके कारण नहीं है। मैं क्या कर लेता हूँ, उसमें बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, तो ज़्यादा आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, मैंने इसमें अप्लाई किया बॉर्डर। अभी आप देखो इसमें कोई भी मार्जिन और पैडिंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मार्जिन और पैडिंग के लिए यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं। तो अगर आप मार्जिन ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आप M का यूज़ करते हो, पैडिंग के लिए आप P का यूज़ करते हो ना। इसमें आप बताओगे कितना ऐड करना, तो आप 1 मार्जिन 1 मार्जिन 2 मार्जिन 3 मार्जिन 4 मार्जिन 5 या मार्जिन 0, इस तरह से आप यहाँ पे बता सकते हो कि कितना क्वांटिटी में आप यहाँ पे मार्जिन को ऐड करना चाहते हो। तो 1 और 2 3 4 का इसका मतलब क्या है वो हम देखेंगे अभी। तो मार्जिन ऐड करना तो M1, इसी तरह से M2 थोड़ा और ज़्यादा मार्जिन, M3 और ज़्यादा मार्जिन, इस तरह से M3 M4 और M5 और ज़्यादा मार्जिन। तो 5 तक का है, 0 से लेके 5 तक के यहाँ पर है। सेम चीज़ पैरामीटर ये होता है पैडिंग के लिए। तो पैडिंग 1 पैडिंग 2 पैडिंग 3 इस तरह से। अब अगर आप टॉप पे बस करना चाहते हो, बॉटम पे नहीं चाहते, तो उसके लिए भी है। मान लो जो आप टॉप पे करना, तो M के बाद आप T यूज़ करोगे, तो MT टॉप के लिए मार्जिन टॉप। अगर आप नीचे साइड करना चाहते बॉटम, तो MB यूज़ करोगे। ऐसे ये ML और यहाँ पर है MR, ठीक है। MR और ML MB MT। वैसे ही PT फॉर पैडिंग टॉप, PB मतलब कि पैडिंग बॉटम, वैसे ही है PL और वैसे ही है PB, ठीक है। PR तो उससे होगा पैडिंग राइट। तो ये राइट लेफ्ट बहुत आसान है इन चीज़ों को समझना। वैसे ही अब यहाँ पे 1 2 3 भी ऐड कर सकते हो। मार्जिन MT 0 चाहते हो, MT में थोड़ा 1 ऐड कर देते हो, टॉप से थोड़ा और ज़्यादा पैडिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। अब आप X और Y यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपने MX यूज़ किया, MX1, MX का मतलब क्या है, X मतलब है ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है, X एक्सिस में। तो राइट एंड लेफ्ट दोनों में कर सकते हो आप। अब अगर MY कर दिए तो आप टॉप पे और बॉटम पे दोनों में एक साथ। आप क्या करोगे, आप MB और MT आप यूज़ ना करके इन दोनों को रिप्लेस करके आप MX का यूज़ करोगे, तो ये दोनों को कवर कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे काम करता है। तो इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे ये कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं लाइन ब्रेक ऐड कर देता हूँ। लाइन ब्रेक ऐड किया, और या फिर मैं यहाँ पर एक और डिव ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर भी कुछ टेक्स्ट डाल देता ताकि ऊपर से हमको कितना मार्जिन पैडिंग मिल रहा है वो हमको समझ में आएगा। और यहाँ पर मैंने क्लास अप्लाई कर दिया, इसमें मैंने कहा बॉर्डर इसलिए अप्लाई कर रहा था कि बॉर्डर से आपको चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये मैंने बॉर्डर अप्लाई किया, तो यहाँ पर भी टॉप से कोई भी मार्जिन वगैरह नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो कॉलम्स हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है, तो जो रो क्रिएट किया है ये मेरा रो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे रो कहाँ है, ये हमारा रो है और ये हमारा एक डिव है। तो मैं रो में टॉप से अगर कुछ ऐड करना चाहता हूँ मार्जिन, तो मैं कहूँगा रो में MT, ठीक है। मैंने कहा MT। अगर मैं 0 करता हूँ तो 0 मार्जिन, लेकिन मैं टॉप से चाहता हूँ 1 का मार्जिन, तो 1 में देखोगे आप हल्का सा यहाँ पे मार्जिन आ चुका है। ये 1 क्या है, 2 क्या है, तो अभी मैं आपको बताऊँगा, इसको भी छोड़िए ना। T2 किया तो T में थोड़ा सा और ये बढ़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया ना। मैंने यहाँ पर कहा MT3 तो थोड़ा और बढ़ेगा। इसी तरह से 5 तक है तो MT5 है सबसे ज़्यादा, MT5 किया तो ये आप देखोगे मार्जिन आ चुका है ना। इस कॉलम में मैं चाहता हूँ लेफ्ट में, इस कॉलम के राइट में, इस कॉलम के राइट में मार्जिन चाहिए। तो ये वाला कॉलम है, इस कॉलम के राइट में चाहिए मुझे मार्जिन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मार्जिन ऐड करने के लिए मैंने कहा M राइट में है तो MR यूज़ करेंगे। और MR में आप क्वांटिटी बताओ 1 2 3 4, तो सबसे हाईएस्ट है 5, तो MR5 यूज़ किया। तो यहाँ पर आप देखोगे ये बीच में यहाँ पे मार्जिन ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप इसके लेफ्ट में करोगे तो थोड़ा और इस साइड आ जाएगा। तो मैंने इस वाले में क्या किया, मैंने यहाँ पर कहा ML5 कर दिया, तो और मार्जिन आ जाएगा। तो ये और मार्जिन आ गया। तो इसका जो हाफ मार्जिन है ये इस वाले का राइट में है, इस वाले में ये लेफ्ट से आया है, इसलिए ये दोनों साइड से हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मार्जिन हो गया।
अब आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, MT5 को रिमूव कर दिया, यहाँ से सेव किया। तो अभी आप देखो ये ऊपर से कोई भी बने। अब मैं चाहता हूँ कि सेकेंड वाला जो कॉलम है इसके ऊपर पे आपको मार्जिन ऐड करना। तो यहाँ पर मैं ML तो किया है लेफ्ट में, अब मैं चाहता हूँ MT पे चाहिए मुझे 2 का मार्जिन। सेव किया। तो अभी आप देखो ये इस वाले में कॉलम बस ऊपर से मार्जिन आ चुका है। जूम कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर कुछ नहीं, पर यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पर MT यूज़ किया ना। यहाँ पर आप देखोगे टेक्स्ट है, ठीक है। ये टेक्स्ट में आप चाहते हो कि जो बॉर्डर है, ये मतलब हमारा डिव है, डिव के अंदर आपको पैडिंग ऐड करना है, मतलब कि स्पेस होना चाहिए। तो मैं फर्स्ट में पैडिंग यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने कहा P3 यूज़ किया। P3 मतलब चारों साइड से। तो अभी आप देखो ये पैडिंग ऐड हो चुका है ना। मैंने कहा P5, तो आप देखोगे ये पैडिंग इसमें फिर से अगेन ऐड हुआ, सबसे हाईएस्ट पैडिंग ऐड हो गया ना। मार्जिन मतलब कि जो बॉर्डर है इसके बाहर साइड से, पैडिंग मतलब बॉर्डर के अंदर साइड का। तो ओके, तो ये हो गया सीधे के। ये इसको जो अंदर साइड से हम गैप यूज़ कर रहे हैं इसको हम कहते हैं पैडिंग, ठीक है। और हम इस बॉर्डर के बाहर साइड जो ऐड कर रहे हैं हम इसको कहते हैं मार्जिन। तो पैडिंग के लिए P, मार्जिन के लिए M, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि जो यहाँ पर हम कर रहे हैं P M1 M2 ये क्या है। तो आप अगर डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे यहाँ पर आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें दिखी गई हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 0 का मतलब क्या है, 0 पैडिंग। 1 का मतलब क्या है, जो स्पेशर मल्टीप्लाई बाय 25 RM है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली अगर आपने 1 ऐड किया, ठीक है, मान लो मैंने कहा M1 का मतलब क्या है। तो M1 का मतलब ये है कि इसका मतलब है कि इसमें मार्जिन ऐड हो जाएगा। मार्जिन कितना होगा, 0.25 REM का मतलब क्या है, रूट एलिमेंट। तो हमारे जो HTML है इसका रूट एलिमेंट क्या है, HTML। तो अगर HTML का साइज़ आपने फॉन्ट साइज सेट किया है 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आप M1 अप्लाई करते हो, M1 का मतलब क्या होता है 0.25 RM। तो इसका आप 0.25 निकाल लीजिए, कितना होगा, इसका 0.25 होगा 5 पिक्सल्स। तो 5 पिक्सल का मार्जिन सेट हो जाएगा। लेकिन अगर सेम केस आप यहाँ पे करते हो, आपने कर दिया HTML का फॉन्ट साइज कर दिया 40 पिक्सल, तो इस केस में अगर आप M1 अप्लाई करते हो तो इस केस में होगा आपका 10 पिक्सल्स का मार्जिन ऐड होगा, ठीक है। तो ये क्या है, M1 M2 M3 ये आपके HTML के फॉन्ट साइज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे आपने फॉन्ट साइज इंक्रीज किया तो आपका पूरे एप्लीकेशन का जो मार्जिन पैडिंग है सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव में ये काफ़ी काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे काम करता है। तो अगर आपने पिक्सल सेट किए 20 पिक्सल तो हमेशा 20 पिक्सल्स रहेगा। लेकिन यहाँ पर RM में देते हो तो रूट एलिमेंट पे डिपेंडेंट हो जाएगा उसका साइज़। तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पर एक और डिव क्रिएट कर लिया। मैंने कहा डिव, और इस डिव का मैंने कहा क्लास अप्लाई करी, तो मैंने कहा कॉलम LG, मैंने कहा 5। तो उसका जो साइज़ है, अगर आप पूरे स्क्रीन को 12 पार्ट में डिवाइड करो, 5 पार्ट्स में इसको स्पेस मिलेगा ना। मैंने यहाँ पर कहा लॉरेम, सेव किया। यहाँ पर मैं BR इंसर्ट कर देता हूँ और नीचे साइड भी एक और मैंने यहाँ पर लाइन ब्रेक ऐड किया, सेव किया। अभी आप देखोगे ये आ चुका है। इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, मैंने कहा बॉर्डर। तो अभी आप देखो इसका जो साइज़ है कितना है, ये मैंने किया है LG 5 किया, मतलब अभी स्क्रीन जूम है इसलिए हमको ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसको एक्चुअल साइज़ में लाया तो अब देखोगे आप ये 5 ले रहा, ठीक है ना। यहाँ पे आप मार्जिन वगैरह ऐड करना चाहिए। तो जब आप मार्जिन ऑटो करते हो CSS में तो क्या होता है, ये सेंटर में आ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैंने इसमें कहा MX ऑटो मतलब X का मतलब क्या है, X एक्सिस में। तो X एक्सिस मैंने मार्जिन ऑटो कर लिया तो ऑटोमेटिक ये सेट होगा, तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये सेंटर में आ गया। तो किसी भी आप डिव को सेंटर में करने के लिए आप उस पर MX ऑटो अप्लाई कर सकते हो मार्जिन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया मार्जिन एंड पैडिंग के लिए। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने बताया। अगेन रिवाइज करते हैं। तो M फॉर मार्जिन, P फॉर पैडिंग। इस पर अगर आप टॉप बॉटम करना चाहते हो तो T फॉर टॉप, B फॉर बॉटम, लेफ्ट, और यहाँ पर हो गया राइट। अब X एक्सिस में तो MX कर दो, PX कर दो। अगर Y एक्सिस पे है तो PY और MY कर दीजिए ना। नंबर से आप डिफाइन करना है 1 2 3 4, इस तरह से कर सकते हो। तो 1 में है 0.25 RM का स्पेस, 2 में आएगा जस्ट इसका दोगुना 1 RM, फिर जाएगा ये 1.5 RM, 3 में हो जाएगा 1.75 RM, और 4 में इसी तरह से 5 में आता है 3 RM, ठीक है। तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5 स्पेस 3 में ये डिफ़ॉल्ट होता है 1 RM, मतलब जितना HTML का फॉन्ट साइज़ है वही साइज़ मिलेगा। 4 में मिलता है 1.5 RM और 5 में मिलता है 3 RM, और ऑटो में ऑटोमेटिक जो है वो सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मार्जिन एंड पैडिंग, ठीक है।